एवर फेल्ट दैट? जब आप किसी सिचुएशन में होते हो और आपका दिमाग उस सिचुएशन के लिए 100 लॉजिकल आंसर आपके लिए तैयार रखता है और वो 100 लॉजिक आपको दे चुका होता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके पास्ट सिचुएशन के हिसाब से, आपने पास्ट में क्या एक्शन लिया था उसके हिसाब से, लेकिन वो एक अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ ये सही है या फिर ये गलत है। और सबसे क्रेजी पार्ट तो तब होता है जब आप उस फीलिंग को इग्नोर कर देते हो, उस जो अंदर से आई आवाज़ को इग्नोर कर देते हो, और देन आपको उसके बाद रिग्रेट होता है कि मैंने काश वो आवाज़ सुन ली होती या फिर काश मैंने वो समझ लिया होता। सो आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ जो कुछ सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं या फिर जो कुछ कॉन्फिडेंट लोग फॉलो करते हैं, जिसको आप जानते हो, जो आपको कॉन्फिडेंट लगते हैं कि जैसे आप किसी को देख के बोल सकते हो कि अरे यार ये कितने कॉन्फिडेंट है या फिर इसका वो पर्सनल ऑरा कितना ज़्यादा है। तो उन लोग एक सीक्रेट फॉलो करते हैं, उसका नाम है गट फीलिंग। अगर आप इसको ट्रस्ट करना सीख लो, गट फीलिंग को, या फिर आप इसको यकीन करना सीख लो, आप इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो ना, तो ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, ये आपके जो अभी लाइफ है उसको चेंज कर सकता है। सो फॉलो दिस वीडियो, आई विल टेल यू हाउ टू कार्व दिस गट फीलिंग इन यू। मैं अपने लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, ठीक है। जस्ट 1-2 साल पहले की बात है। जस्ट कोरोना के थोड़े दिन बाद, मतलब 1 साल या 2 साल बाद की बात है। एक कंपनी थी, कंपनी का कुछ नाम XYZ था, ठीक है। वो कंपनी ऐसा था ना, उसका सिस्टम क्या था कि वो पैसे लेती थी, लाइक आपसे 1000 रुपये ले ली उसने कहीं इन्वेस्ट किया या फिर उसने कुछ भी किया, और आपको वो 1 वीक के अंदर ही 1600 या फिर 1500 का वो प्रॉफिट करके देती थी, आपको 500 एक्स्ट्रा प्रॉफिट करके देती थी। और मतलब ऐसे करते करते बहुत सारे लोग ने उसको ऐप को यूज करना स्टार्ट कर दिया। कुछ फैमिली ने भी, या फिर जो मेरे आसपास के अराउंड के जो भी मेरे दोस्त हैं उन्होंने भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मुझे रिकमेंड भी किया कि तू भी कर। तो मैंने भी सोचा, मेरे दिमाग ने भी लॉजिक आंसर दिया कि हाँ ठीक है, तू पैसे डाल दे, क्या दिक्कत, 1000 रुपये डाल रहा है, 1500 आ रहा है, 1000 रुपये डाल रहा है, 1200 आ रहा है, कुछ तो आ रहा है ना, तो प्रॉफिट तो हो रहा है, कुछ डाल दे, फिर निकाल लियो, क्या दिक्कत है। बट अंदर से वो एक आवाज़ आई, पीयूष मत डाल यार, सही नहीं है ये। फिर मैंने इसको इग्नोर किया, मैंने सोचा रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, ठीक है, बस उस गट फीलिंग पे ट्रस्ट करके। फिर हफ्ते भर बाद मुझे पता चला कि सारे के पैसे डूब गए। क्यों? क्योंकि वो कंपनी ही भाग गई, वो कंपनी फ्रॉड थी, वो कंपनी ने सारे पैसे लेके कहीं भाग गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई उस पर एक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ प्रूफ नहीं था किसी के पास, कुछ वो वैलिड रीजन नहीं थी, ठीक है। सो द पॉइंट इज ना कि यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर गट्स फीलिंग। वो गट्स फीलिंग आपको एक सही डायरेक्शन में ले जाता है, सही पाथ पे ले जाता है। अब सवाल ये है कि हम अगर गट इतना पावरफुल है तो गट पे अपन यकीन क्यों नहीं करते, इस पे विश्वास क्यों नहीं करते। सो हमारा दिमाग इस तरह से ट्यून है ना कि लॉजिक इक्वल टू स्मार्टनेस, लॉजिक इक्वल टू यू आर स्मार्ट, एंड इंट्यूशन, अगर गट से आप अगर काम करते हो तो यू आर फुलिश, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बस ऐसे ही कर देते हो। पर सच ये है कि लॉजिक स्लो मोशन में काम करता है एंड गट टर्बो मोशन में। दिमाग है ना वो आपके एक्सपीरियंस को एनालाइज करता है, और दिल है जो आपके इमोशन को एनालाइज करता है, और गट उस चीज़ का हार्ड ड्राइव है जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस है, जो आपके जो पास्ट जो सिचुएशन हो रखे हैं उसके हिसाब से वो तुरंत सिग्नल जनरेट करता है, जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सिग्नल जनरेट करता है कि ये आपके लिए सही है या फिर ये आपके लिए गलत है, या फिर आपको क्या करना चाहिए। सो दैट्स हाउ गट्स फीलिंग वर्क्स, और दैट्स वाई यू डोंट ट्रस्ट गट। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कब आपको वो गट फीलिंग आई और आपने वो इग्नोर कर दिया? मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हर लोग के ज़िंदगी में एक ना एक सिचुएशन ऐसा आती है कि वो गट्स फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं, और देन उसको रिग्रेट होती है, देन उस बाद में अफसोस करते हैं, सोचते हैं कि काश वो मैंने गट्स फीलिंग को यकीन कर लिया होता, या फिर जो अंदर से आवाज़ आ रही थी उसको पे ट्रस्ट कर लिया होता, बस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, तो आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे नहीं होता, या फिर वो सिचुएशन ऐसी नहीं होती जैसा अभी चल रही है। हैव टू फोकस ऑन वन मोर थिंग कि गट फीलिंग ना बहुत ज़्यादा चिल होती है, बहुत ज़्यादा काम होती है, बहुत ज़्यादा सूदिंग होती है। और अगर डिसीजन के टाइम आपको वो पैनिक सी फीलिंग आ रही है, पैनिक सी आपको अंदर से फीलिंग महसूस हो रही है, तो गट नहीं है, वो बस एक एंजाइटी है जो आपको फील हो रही है, जो आपको महसूस हो रही है, और जिसे आपको इग्नोर करना है। अब प्रैक्टिकल पार्ट कि गट को अपन स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं।
गट को इसको मजबूत कैसे कर सकते हैं या फिर इस पर यकीन कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रो डिसीजन टेकिंग। आप अपने डेली लाइफ में जो भी हो रहा है ना, उसमें छोटी छोटी सी डिसीजन लो। लाइक आपको क्या फूड ऑर्डर करना है, तो आपकी गट से आवाज़ आती है कि हाँ ये करना है, तो उस पर आप एक बार रिलाई करो कि ठीक है मैं ये करके ऑर्डर करके देखता हूँ। या फिर आपका कॉलेज जाने का मन नहीं है या फिर जाने का मन है, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा यकीन करो। आपको अगर ये कुछ रेसिपी ट्राई करने की मन है तो थोड़ी गट की सुनो कि हाँ ठीक है ये क्या बोल रहा है। अगर ये बोल रहा है तो इस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करो, उस टाइम के लिए, उस हैबिट के लिए, उस मोमेंट के लिए इस पर ट्रस्ट करो और देन उस पर एक्शन लो। फिर देखो क्या होता है, फिर डिसीजन लो कि क्या होने वाला है। ओके, सेकंड थिंग, राइट डाउन योर गट फीलिंग। जब भी आपको अंदर से गट्स फीलिंग आए कोई भी सिचुएशन को लेके, कोई भी एक पार्टिकुलर टाइम को लेके, लाइक मान लो आपको कोई भी डिसीजन लेना है कि मुझे घूमने जाना है या नहीं जाना है, तो आप उस पर राइट डाउन कर लो कि आपकी गट फीलिंग क्या कर रही है, जाना है या नहीं जाना है। अगर जाना है तो हाँ लिख दो, देन बाद में उसको एनालाइज करो कि हाँ ये क्या सही कह रही थी, अगर मैं इसको मान लेता, अगर मैं इस पर यकीन कर लेता तो क्या ये सही होती, या फिर क्या मेरी लाइफ कुछ चेंज हो जाती, या फिर क्या मेरे लाइफ में कुछ बदलाव आता अगर मैं उसको सुन लेता तो। थर्ड थिंग, कट द नॉइस। आपके फ़ोन, आपके लॉग, आपकी जो ओवर थिंकिंग है ना, वो गट फीलिंग को दबा देती है, गट फीलिंग को हटा देती है, गट फीलिंग को आपके लाइफ से ना वो रिमूव कर देती है। सो आपको नॉइस को कट करना होगा। डेली जस्ट 5 मिनट आप खाली बैठो, जस्ट बोर होके बैठ जाओ, ठीक है। जो आपके दिमाग में जो चलती है ना वो बस हटा दो, बस शांत रहो 5 मिनट के लिए। उस गट फीलिंग को पॉलिश होने दो, उस गट्स को थोड़ा सा ट्यून होने दो अपने हिसाब से, तुम्हारे बॉडी के हिसाब से, तुम्हारे माइंड के हिसाब से, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने दो, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग, अगर तुम ये 3 स्टेप करते हो तो तुम्हारी गट्स पे जो ट्रस्ट है या फिर तुम्हारे जो यकीन करने का जो अभी परसेंटेज है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इन फ्यूचर इफ़ यू ट्राई ऑल दिस थिंग। एक लाइन याद रखो, जब पूरी दुनिया चिल्ला रही होती है ना, तो तभी तभी वो गट की एक हल्की सी आवाज़ आती है, एक सूदिंग सी आवाज़ आती है आपके दिमाग में, या फिर आपको फील होता है, आपको महसूस होता है। उसी टाइम आपको उस गट पे ट्रस्ट करना है, उसी टाइम आपको उस गट्स फीलिंग पे यकीन करना है। ज़िंदगी में बड़े डिसीजन लेने होते हैं, जैसे जॉब या फिर रिलेशनशिप या फिर मनी। सब में एक टाइम आता है जब आपका दिमाग कंफ्यूज होता है, जब आपका दिमाग उस लॉजिक को ढूंढने में लग जाता है कि हाँ क्या सही होगा क्या गलत होगा। उस टाइम आप अपने गट्स को इग्नोर मत करो, क्योंकि दुनिया के सारे लोग गलत हो सकते हैं, दुनिया की जितनी भी लॉजिक है सारी गलत हो सकती है, लेकिन आपके अंदर की आवाज़ कभी गलत नहीं हो सकती। आपको जो अंदर से आवाज़ आ रही है वो कभी आपको गलत रास्ते पे नहीं लेके जा सकती। मान लो आप अपने गट्स को ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिए, आप अपने गट्स पे यकीन करना स्टार्ट कर दिए, आप अपने गट्स पे एक्शन लेना स्टार्ट कर दिए, तो आपको फिर किसी के अप्रूवल की नीड नहीं होगी, आपको फिर किसी की हामी की नीड नहीं होगी। और दैट्स ए रियल कॉन्फिडेंस। वो आपको रियल कॉन्फिडेंस देगा कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कुछ करने से पहले। आपको क्या पहनना है, मेरी जो गट्स फीलिंग कर रही है वो मैं पहनूंगा। आपको कैसा हेयर स्टाइल रखना है, मेरी जो गट्स फीलिंग कर रही है मैं वैसा हेयर स्टाइल रखूँगा। आपको कैसा वो खाना खाना है, आपके किसी और के डिसीजन पे डिपेंड नहीं करता। वो आपको कहाँ जाना है ये किसी और के अप्रूवल पे डिपेंड नहीं करता, वो बस आपके गट पे डिपेंड करेगा, वो बस आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो लाइफ से। सो दैट्स ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ। नेक्स्ट टाइम जब भी आपका गट्स कुछ बोले तो उसको एक बार सुनना, ठहर के सुनना, ठीक है, क्योंकि वो आपके अंदर का जीपीएस है जो हमेशा आपको सही रास्ते पे ले जाता है, जो हमेशा आपको जो आपके लिए आइडियल पाथ है ना उस पे ले जाता है, आपको भटकाता नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपनी गट्स की फीलिंग को सुनो और लाइक वीडियो दबा दो। जोक्स अपार्ट, कमेंट करो जो आपको कभी गट्स आया हो और आपने इग्नोर कर दिया हो, या फिर आप में कभी वो लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेनी हो और आपने गट्स की सुनी और आपकी वो डिसीजन सही गई हो या फिर गलत गई हो, कुछ भी हो। एंड भूलना मत शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टिल नाउ, ट्रस्ट योर गट एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। थैंक यू।